उधेड़ बुन इस चैप्टर का टाइटल। कुछ देर बाद अदिति के पास अर्जुन का फोन आता है, पर वो फोन पिक नहीं करती है। जब दूसरी बार कॉल आता है तो वो फोन पिक कर लेती है। अर्जुन, कहाँ बिजी हो मैम? अदिति, कहीं नहीं, बोल क्या बात है? अर्जुन बोला, फटाक से तैयार हो जा, थोड़ी देर में आ रहा हूं पिक करने, पार्टी करने चल रहे हैं। अदिति बोली, नहीं यार तू जा, मेरा मन नहीं है। चलने ना यार, वैसे भी अकेले घर पर बोर हो रही होगी। अदिति मन में बोली, इससे तो बहस करना ही बेकार है। अर्जुन बोला, ओ हेलो, कहाँ गायब हो गई? तू नहीं जा रही ना तो हम दोनों भी नहीं जा रहे हैं। अदिति, ठीक है रो मत, हो जाती हूं तैयार। अर्जुन बोला, देखो मान गई ना, अब जल्दी से तैयार हो जा बस तू। ठीक है। और फिर अर्जुन फोन काट देता है। अदिति भारी मन से उठती है और फिर तैयार होने जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद अर्जुन का फोन आता है। हो गई तैयार? हाँ, कितनी देर में आ रहा है तू? बस आप आ जाइए बाहर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अदिति फिर बाहर निकलकर घर लॉक करती है और सामने ही अर्जुन खड़ा होता है। जब अर्जुन की नजर अदिति पर जाती है तो वो कहीं खो सा जाता है। ब्लैक ड्रेस, ना के बराबर मेकअप, करीने से बंधे हुए बाल और ऊपर से उसकी खूबसूरत आंखें। हाँ, अर्जुन मन में, बड़ी फुर्सत से तराशा है तुम्हें खुदा ने, अब बस इन लकीरों में भी तुम्हें लिखते। और मुस्कुरा उठता है। अदिति बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गया? अर्जुन जैसे किसी हसीन सपने से जागा हो और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, और गाड़ी से बाहर निकलकर अदिति के लिए गेट खोलता है। थैंक यू अर्जुन। अर्जुन फिर गेट बंद करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और गाड़ी एक क्लब की तरफ मोड़ देता है। अर्जुन बोला, वैसे एक बात कहूं? अदिति, अर्जुन तुम वैसे भी चुप बैठने वाला तो है नहीं, तो बोल, कोई आज बहुत सुंदर लग रहा है। अदिति कोई जवाब नहीं देती। अर्जुन बोला, क्या हुआ यार, तुम लड़कियों की यही दिक्कत है, तारीफ करो तो परेशानी और ना करो तो परेशानी। अदिति बोली, वो तो तुम मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे लगा किसी और की तारीफ कर रहे हो। अर्जुन अदिति की तरफ देखते हुए बोला, माफ कर दे भाई, मैं तुझसे कहां जीत पाऊंगा, तू बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो ऐसे बोलो ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन जी। और फिर दोनों मुस्कुरा देते हैं। बात करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चलता और दोनों करीब आधे घंटे बाद क्लब के अंदर होते हैं, जहां पर जिया दोनों का पहले ही वेट कर रही थी। जिया दोनों से पहले गले मिलती है। बड़ी देर कर दी आने में? अर्जुन बोला, हाँ इसने देर की है, मैडम को सजने में इतना टाइम जो लगता है। जिया, अच्छा जी। अदिति घूर कर अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन बोला, अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से लेट हुए हैं। जिया, हाँ भाई, तो अब उनकी हर बात माननी पड़ेगी। अदिति जिया की तरफ देखती है। अर्जुन बोला, अरे जिया छोड़ ये सब, चल कुछ पीते हैं। और तीनों फिर बार काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर अर्जुन खुद के लिए और जिया के लिए बियर ऑर्डर करता है और अदिति खुद के लिए जूस ऑर्डर करती है। जिया बोली, कम ऑन यार, आज तो थोड़ी सी ड्रिंक कर ले। अदिति, जी नहीं, मैं ऐसे ठीक हूं। और फिर तीनों अपनी टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों साथ में डांस करने जाते हैं और काफी देर तक डांस करते रहते हैं। अदिति जब वॉशरूम की तरफ जाती है तो जिया बोली, बोल देना उसे। अर्जुन, यार आज सोचकर वही आया था, पर जब से सामने आई ना तब से हिम्मत ही नहीं हो रही। जिया बोली, कब तक क्यों डरता रहेगा, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन और कोई ले जाए उसे। अर्जुन, यार हिम्मत करके एक बार बोल भी दूं, पर कहीं उसकी वजह से दोस्ती भी खराब ना हो जाए। जिया, और अगर उसके मन में भी तेरे लिए प्यार हो और वो इंतजार कर रही हो तेरे इकरार का तो? अर्जुन, पता नहीं, पर अभी सही वक्त नहीं लग रहा। जिया बोली, और ये सही वक्त कब आएगा बताएगा जरा? पंडित जी से कोई शुभ मुहूर्त निकलवाया है क्या? देखते हैं। अर्जुन बोला। और इसी बीच अदिति सामने से आती हुई दिखती है तो दोनों चुप हो जाते हैं। अदिति फिर जाकर टेबल पर बैठ जाती है। अर्जुन बोला, क्या हुआ, चलना हमारे साथ? नहीं यार, तुम दोनों एंजॉय करो। अदिति बोली और वहीं बैठी आसपास देखने लग जाती है। वहां बैठे उसका मन नहीं लग रहा था तो वहां से वो बाहर चली आती और अर्जुन और जिया की नजर उस पर नहीं पड़ती। बाहर थोड़ी शांति थी और वो वहीं आसपास टहलने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पर प्राची अपने कुछ दोस्तों के साथ आती है। हाय अदिति, तू यहाँ? हाय, कैसी है प्राची? और फिर उसके गले लगती है। यहाँ कैसे अदिति? यार वो अर्जुन और जिया के साथ आई थी पर अंदर मन ही नहीं लग रहा। ओ तो आजा, हमें ज्वाइन कर, पास में ही बड़ी अच्छी तंदूरी चाय मिलती है। अदिति बोली, नहीं यार तुम लोग जाओ। प्राची, चल ना। और फिर अदिति भी मना नहीं कर पाती क्योंकि अंदर उसका मन भी नहीं लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, चाय के लिए तो वो कैसे मना करती। तो वहां से पास में बने एक रेस्टोरेंट की तरफ चली जाती है।
कुछ ही देर में प्राची, अदिति और उनके कुछ दोस्त उस रेस्टोरेंट के बाहर थे। अदिति बोली, सच कह रही थी, यहाँ की चाय की खुशबू तो यहाँ की हवाओं में भी है। प्राची बस सिर हिला देती है और फिर सभी गप्पे मारते हुए चाय एंजॉय करने लग जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद अर्जुन की नजर खाली टेबल पर जाती है। ये अदिति कहाँ चली गई? अरे जिया, अदिति कहाँ गई? पता नहीं यार अर्जुन। और फिर दोनों वहां से बाहर आते हैं। अर्जुन पहले अदिति को फोन करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ था। उसके बाद वो दोनों कई बार अदिति को फोन करते हैं पर उसका फोन नहीं लगता। दोनों परेशान हो जाते हैं। कहाँ गई यार ये जिया? क्या करें अब अर्जुन, समझ नहीं आ रहा। और दोनों फिर एक बार आसपास अदिति को ढूंढने लगते हैं और कई लोगों से पूछते हुए हैं पर अदिति के बारे में कुछ कोई नहीं बताता। दोनों परेशान उसे कॉल पर कॉल करते रहते हैं और पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे पर उसका कहीं अता पता ही नहीं था। करीब आधे घंटे बाद अदिति सामने से आते हुए दिखती है। अर्जुन गुस्से में उसके पास जाता है। कहाँ चली गई थी तुम? बताकर नहीं जा सकती थी? हम इतनी देर से परेशान हो रहे थे। अदिति बोली, पर हुआ क्या है अर्जुन? अर्जुन गुस्से में और लगभग चीखते हुए, चुप, बिल्कुल चुप। जब तक वो खुद की मर्जी चलाती रहती हो, बता देती एक बार, यूं ही हमें परेशान करने की क्या जरूरत थी? आदिति को जैसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अर्जुन ऐसे क्यों बोल रहा है और अर्जुन के इस तरह से गुस्सा करने पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिया बोली, अर्जुन चुप कर, और अदिति को पहले चुप करवाती है। अर्जुन तब तक वहां से थोड़ी दूर जा चुका होता है और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चहलकदमी कर रहा था। जिया बोली, चुप हो जा यार। अदिति, यार हर बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है? ऐसा क्या किया है मैंने? जिया बोली, पिछले आधे घंटे से तुझे ढूंढ रहे थे हम अदिति। तो यार एक बार कॉल कर लेते। मैडम अपना फोन तो निकालो एक बार, जाने कितने कॉल कर चुके होंगे। और अदिति फिर अपना फोन निकालती है जो कि स्विच ऑफ हो चुका होता है। सॉरी यार जिया, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। जिया बोली, मुझसे मत बोल, उसे बोल। वैसे गई कहां थी तू? यार वो प्राची आ गई थी तो पास में ही चाय पीने चले गए थे और तुझे पता है चाय के लिए मैं कैसे मना कर सकती हूँ? जिया, तू और तेरा चाय के लिए प्यार। और दोनों फिर अर्जुन के पास पहुंचते हैं। सॉरी अर्जुन, पता ही नहीं चला कब फोन ऑफ हो गया। अर्जुन बोला, छोड़ यार, तुझे कहां किसी की पड़ी है, हमें माफ कर दे। और गुस्से में गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। ये दोनों भी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। सॉरी यार अर्जुन, माफ कर देना। अर्जुन कुछ नहीं बोलता और बस गाड़ी ड्राइव करने लग जाता है। कुछ देर बाद जिया रास्ते में ही उतर जाती है और फिर गाड़ी में सिर्फ अर्जुन और अदिति रह जाते हैं। सॉरी ना यार। अर्जुन कुछ नहीं बोलता और बस गाड़ी ड्राइव करता है। अदिति बोली, ये ना एक नंबर का आंकड़ू है, पता नहीं कितनी अकड़ भरी हुई है इसके अंदर। और फिर दोनों खामोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन अदिति के घर के बाहर गाड़ी रोकता है। अर्जुन, सॉरी यार। गुड नाइट अदिति, आराम से जाना। और फिर गाड़ी से नीचे उतरती है। अर्जुन गाड़ी लेकर वहां से जा चुका होता है और अदिति कुछ देर वहीं खड़ी उसका इंतजार करती है और फिर बुझे हुए कदमों से अपने घर के अंदर जाती है। अदिति मन में, यार मेरी बेवकूफ की वजह से उदास हो गया। क्या यार अदिति, तू भी ना एक बार बता तो देती इन्हें, तेरी वजह से इतना परेशान हुए दोनों। और फिर बेड पर लेट जाती है। वहीं अभिनव राहुल को फोन करता है। राहुल अलसाते हुए उठता है। हाँ बोल, क्या हुआ? कहाँ है भाई राहुल? क्यों, क्या हुआ? अभिनव बोला, कोई तुझे ढूंढता हुआ आया है। राहुल, क्या नाम है? कह रहा है कुछ लाया है तेरे लिए और सिर्फ तुझे बताएगा। राहुल बोला, चलो 1 घंटे में आता हूं। ठीक है जल्दी आ जा, अभिनव बोला और फिर फोन काट देता है। वहीं राहुल उठकर तैयार होता है, फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो ऑफिस के अंदर होता है। जैसे उस आदमी की नजर राहुल पर जाती है तो विनय बोला, क्या उस्ताद इतना इंतजार करवाया है? राहुल, तुझे इन्फॉर्म करके आना चाहिए था ना। हाँ उस्ताद, वो अचानक ही प्लान बन गया। बोल, कोई काम की खबर लाया या फिर यूं ही आ गया? विनय, नहीं उस्ताद, आपके पास बिना काम की खबर के थोड़ी ना आता हूं मैं। तो जल्दी बोल। और फिर दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और उसके बाद राहुल उसे कुछ पैसे देता है। राहुल बोला, सुन अब तू ना कुछ वक्त के लिए कहीं गायब हो जा। उस्ताद अब तो बस पार्टी होगी और हाँ कोई काम हो तो इस बंदे को याद रखेगा। राहुल बस सिर हिला देता है और फिर वो वहां से चला जाता है। वहीं राहुल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर जाती है और वहां पर अभिनव आता है। अभिनव बोला, भाई क्या चल रहा है, कुछ बताएगा भी? राहुल, कुछ नहीं चल रहा भाई, ये बता कुछ खाएगा? अभिनव, हाँ भाई खाना तो मैं ऑर्डर कर ही देता हूं, पहले बता क्या बात है? राहुल बोला, चिल मार ब्रो, कोई बात नहीं। और अभिनव की बात से ध्यान हटाने के लिए अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाकर बैठ जाता है। अभिनव कुछ देर राहुल के जवाब का इंतजार करता है और फिर भन बनाते हुए बाहर आ जाता है। पता नहीं क्यों क्या समझ रखा है राहुल ने खुद को, हद होती है किसी बात की।
और फिर लंच ऑर्डर करता है। वही राहुल, क्या यार अभिनव, कितने सवाल जवाब करता है तू। भाई माफ कर दे, तुझे मैं किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। पहले तूने मेरी वजह से इतना कुछ झेला है और अब नहीं। और फिर अपने काम में गुम हो जाता है। कुछ देर बाद अभिनव दोनों के लिए खाना लेकर आता है। चल अब लंच कर ले पहले। राहुल भी मुस्कुराकर अपना लैपटॉप बंद करता है और दोनों लंच करने लग जाते हैं। इसी पीछे वीर का फोन आता है। हेलो राहुल। प्रणाम चाचू। खुश रहो बेटा, कैसे हो? ठीक हो चाचू, आप कैसे हैं? सब हम भी ठीक हैं। और काम सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं चाचू, सब ठीक है। वीर बोला, अच्छा मैं कह रहा था कि अदिति वापस आ रही है। अच्छा कब? तुम्हारी बात नहीं हुई क्या उससे राहुल? चाचू वो हो नहीं पाई बात। कब आएगी? वो कह रही थी कि उनकी कंपनी का एक ब्रांच दिल्ली में ओपन हो रहा है, तो वो यहीं रहेगी। राहुल बोला, अच्छा सही है फिर तो। वीर, तो बेटा उसके रहने के लिए। चाचू ये भी कोई कहने की बात है, वो हमारे साथ ही रहेगी। और फिर भला मेरे होते हुए चिंता की कैसी बात? ठीक है बेटा। वैसे चाचू कब आएगी वो? बात हुई थी, कह रही थी करीब 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है चाचू, आप बेफिक्र रहिए बस। थोड़ी देर फिर दोनों गांव के बारे में बात करते हैं, फिर फोन काट देते हैं। पर राहुल के चेहरे पर परेशानी उभर आई थी। अभिनव बोला, क्या हुआ भाई, परेशान क्यों लग रहे हैं? राहुल, कुछ नहीं यार, बस यूं ही। अभिनव बोला, ठीक है जैसी मर्जी। और चुपचाप खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद राहुल बोला, सुन अदिति आ रही है। अभिनव चेहरे पर बिना किसी भाव के, तो इसलिए नहीं बता रहा था, चल छोड़। और फिर दोनों लंच खत्म करके अपने काम में लग जाते हैं। शाम के वक्त राहुल मन में, यार अदिति के यहाँ आने से वो किसी मुसीबत में न फंस जाए, क्या करूं क्या करूं। अभिनव आकर उसके पीठ पर हाथ मारता है। राहुल उसकी तरफ पलट कर देखता है। अभिनव बोला, ज्यादा मत सोच, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर हम तो हैं ही ना, तो उस पर कोई आंच पे नहीं आने देंगे। राहुल बोला, बस उसी बात का डर है यार, तू तो जानता है ना ये बाप बेटे कितने घिनौने इंसान है। अभिनव बोला, तू चिल मार बस। और दोनों काफी देर तक यूं ही बातों में लगे रहते हैं।